महात्मा बुद्ध के टाइम की एक कथा है। एक नगरी थी सरस्वती। वो भारतवर्ष में सबसे अमीर नगरी थी। उसमें एक सेठ रहता था जो कि उस नगरी में सबसे बड़ा सेठ था। भारतवर्ष में सबसे अमीर नगरी थी और उसमें सबसे बड़ा सेठ था एक, उसका नाम था मिर्गार। एक दफा वो खाना खा रहा था, उसकी बहू बोली, पिताजी मेरा खाना आपको स्वादु भी लगता है? वो बोला, बेटी आप हमेशा ही स्वादु खाना बनाती हो, आपका खाना स्वादु क्यों नहीं लगेगा? आप तो हमेशा स्वादु खाना बनाती हो। आपने ये कैसे पूछ लिया बेटी? बोले, ऐसे लिए पूछा है, मैं आपको बासी भोजन देती हो ना, इसलिए पूछा है। बोला, नहीं बेटी आप बासी तो नहीं देती, आप तो ताजा भोजन देती हो। नहीं पिताजी मैं तो बासी देती हूँ आपको भोजन। कहता नहीं बेटी आप तो ताजा देती हो, मैं देखता हूँ रोज खाता हूँ। बोले, पिताजी ये जो इतने बड़े अमीर आदमी हो, इतना धन दौलत है, आपकी इज्जत है, आपका मान है, ये तो पिछले जन्मों का कर्म है। पिछले जन्म में आपने भक्ति की है, पुरुषार्थ किया, कल्याणकारी कर्म किए, दान किया, पुण्य किया, उसका ये फल है। उसका फल आप खा रहे हो पिताजी। लेकिन इस जन्म में तो मैंने कभी नहीं आपको देखा, कभी भक्ति करते मैंने देखा, कोई कल्याणकारी कर्म करते मैंने नहीं देखा, कोई पुण्य कर्म करते मैंने नहीं देखा, और आप तो दिन रात पैसे के चक्कर में रहते हो, उठते बैठते चलते फिरते पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। आपको दिन रात चिंता रहती है पैसे की। इसलिए मैं कहती हूँ ये बासी भोजन है आपका। मैं इसलिए कहा पिताजी। अब वो महात्मा बुद्ध की चेली थी, बहू जो थी, सेठ जी ने आधा खाना खाया और खा के उठ गया, पूरा खाना नहीं खाया। और रात को उसको नींद नहीं आई। बोला, पुत्री ने जो बात कही ये तो सच कही, मैं दिन रात पैसे के चक्कर में रहता हूँ, मेरे दिमाग में और कोई बात ही नहीं है, और कभी मैंने कोई दान नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, कभी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कल्याणकारी कर्म नहीं किया, कभी कोई भक्ति नहीं की, प्रभु भक्ति नहीं की, क्या जीवन है? वो बोली, पिताजी ये पिछला कमाई खा लोगे तो आगे क्या होगा? अक्सर मिलना तो कर्मों का फल है, पिछला किया हुआ आप खा रहे हो तो आगे, क्योंकि इंसान के चोले में ही कर्म किए जाते हैं, और तो कोई यूनि नहीं है जिसमें कर्म किए जाते हैं, और सब भोग यूनियां हैं। देवी देवता है वो भी भोग यूनि है, वो अच्छे बुरे कर्म नहीं कर सकते, वो जो है भोग कर रहे हैं। वो भी जब देवी देवता और इस मृत्यु लोक के इंसानों का ये फर्क है, उनकी आयु ज्यादा है, इनकी आयु कम है, लेकिन है वो भी भोग यूनि। जब उनका वो समय पूरा होगा फिर इस मृत्यु लोक में आएंगे, फिर इंसान के चोले में आएंगे, फिर भक्ति करके कल्याणकारी कर्म कर फिर मालक की प्राप्ति कर सकते हैं। वहां बैठो मालक की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसी तरह जितनी भी योनियां सब भोग योनियां हैं। अब ये सारी बातें बहू ने जो कही, अब सेठ जी को रात नींद नहीं आई। क्या पुत्री ने तो बात सही कही थी, तूने आज तक यही किया? सुबह उठते ही स्नान करके महात्मा बुद्ध के दरबार में पहुंच गया। बहू गई तो आगे ससुर जी बैठे। बहू को बड़ी खुशी हुई, चलो मेरा ससुर जो है रास्ते में लग के। अब वो रोज जाने लगा, महात्मा बुद्ध के पास रोज जाने लग गया।
अब जाते जाते अब वो कोई फालतू बात नहीं करता, वह बहुत से जो सुनता आगे खुद की बातें करता, महाराज जी ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ये बात वो। फिर एक दिन बोली, पिताजी ये आपका ज्ञान भी बासी है, जो आप ज्ञान दे रहे हो ये भी बासी है। तो बोला, पुत्री कैसे? आपने महाराज की बातें सुनते हो, आगे सलाह देते हो, तो आपने क्या किया? आपने क्या तपस्या की है? आपके अंदर ज्ञान पैदा हुआ है, आप कोई प्रसाद किया है, कोई कल्याण किया है, कोई दान किया, कोई पुण्य किया? बात ही बात। बोला, पुत्री ने ये भी बात सही कही। खैर वो सब कुछ करने लग गया, बहुत बड़ा संत बना, बहुत बड़ा संत बना वो। तो ये जो है हम लोग जो हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा ये तो सोचते हम। चलो, उसकी तो बहू ने कही बात, उसने सुन ली, उस पर उसने अमल किया, उसका कल्याण होगा, तो हमारा क्या होगा फिर? हम तो सुनने को भी तैयार नहीं। आप कहते हैं जो दिन रात तृष्णा वासना कामना में हम डूबे रहते हैं, दिन रात विचार में डूब, हमें फुर्सत ही नहीं है। हमें को सुना भी देगा, सुन भी लेगा, तो इस कान से सुनते हैं तो उस कान से निकाल देते हैं, बकवास करते रहते हैं। क्या जरूरत है? किसने देखा? हमारा मन 100 बात करेगा, लेकिन ये बात तो सच है। अगर आत्मा अमर है, शरीर ही पैदा होता है और शरीर ही मरता है, आत्मा मरती नहीं है, वो तो अमर है। एक मकान पुराना हो गया, टूट गया, नया मकान में चले गए। ये शरीर एक मकान है, ये घर है आत्मा परमात्मा का। ये शरीर कंडम हो जाता है, टूट जाता है, आत्मा नए मकान में चली जाती है, आगे नया शरीर मिल जाता है, अपने कर्मों के मुताबिक किसी माँ के पेट में चली जाती है, आगे बच्चा बन के फिर पैदा हो जाता है, वो नया मकान बन गया। आत्मा तो अमर ही है। जो कर्मों का फल है वो तो चेतन ही भोगता है। आत्मा चेतन है, मन नहीं भोगता, मन तो जड़ है। हंकार नहीं भोगता, हंकार भी जड़ है। और इस वक्त जो हम चल रहे हैं ये तो सारा ही हंकार है, सारा ही मन है, जो दिन रात तृष्णा वासना कामना चल रही है हमारे अंदर, जो हमें सत्संग के लिए भी टाइम नहीं है, भक्ति के लिए भी टाइम नहीं है, दिन रात चक्र बना हुआ है। ये तो मन का खेल है, ये तो अहंकार का है, तो इसने नहीं भोगना है, भोगना हमने है। करे कोई तो भोगे कोई। अब क्या बात है, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब ये तो नौकर है, मन तो नौकर है आत्मा का, अहंकार भी नौकर है, बुद्धि भी नौकर है, ये तो नौकर है। अब एक सेठ साहब सब कुछ नौकरों पर ही छोड़ देता है, आप कभी ध्यान ही नहीं करता, तो एक दिन नाश होना ही है उसका। और जो घाटा पड़ेगा, जो नाश होगा, नौकरों का कुछ नहीं जाना। नौकरों को क्या है, बिगड़ेगा तो सेठ का, नाश होगा तो सेठ का। कर लो, सूबे बना लो, तृष्णा वासना कामना करे जाओ, चिंता करे जाओ, भोगना तो हमने है। ये मनी विचार बनाने वाला है ना, यही तृष्णा वासना कामना में जुड़ा रहता है ना। अगर तुम जागरूक हो जाते हो
तुम्हें पता चलता मैं हूं, मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं। तो इस मन को फिर ये मन को अपने हिसाब से चलाओगे। एक मशीनरी अपने आप ही चलती रहे, एक दिन तो टूटनी है वो। तो तुम जागरूक जब तक नहीं होगे तब ये जन्म मरण का नाश ही नाश है, जन्म मरण का सिलसिला चलता ही रहेगा। तो इसमें भक्ति लहर में जागना होता है, जागरूक रहो, जागते रहो, चौकीदार करना है। कोई इधर उधर से आता तो नहीं। अब मेरे पिताजी थे और भक्ति किया करते हैं। मैंने कहा पिताजी आपको कुछ नजर भी आता है? कहता नजर तो कुछ नहीं आता, नजर भी आता है कुछ, मैं अंदर में सब कुछ है। मैं पिताजी आप मेरे साथ चलो, मेरे पास चलो, मैं आपको ज्ञान दूंगा। बोला ठीक है। मैं क्या पिताजी ऐसे करो, एक बंदूक हाथ में रख लो, जोर सा आए सीधी गोली, वह गोली मारो। बोले ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? विचारों ने आना है, कभी काम का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का। चौकीदार का काम है जागते रहना, कोई तो सिर से चोर ना आ जाए, जागते रहना। तो विचार आएंगे, तृष्णा, वासना, कामना। जब तुम जागरूक रहोगे उसी टाइम इच्छा, तृष्णा, वासना, कामना उसी टाइम खत्म, मन के विचार उसी टाइम खत्म। यह गोली मारना हो गया। अब एक बात सोचो, चोर जो है, अगर तुम्हारा दिन के टाइम पे कोई नहीं आता, घर में सारे होते हैं, रात के टाइम में जब तक तुम्हारा लाइट जगता रहता है तो चोर सोचते हैं अभी जाग रहे हैं, चोर नहीं आते। जब लाइट बंद करके सो जाते हो तो फिर चोर सोचता है अब तो घर वाले सो गए हैं, फिर चोर आ जाते हैं, चोरी करते हैं। हम लोग सोए हुए हैं, अगर हम जाग रहे हैं, जागरूक हैं, तो ये चोर जो है, तृष्णा, वासना, कामना कैसे आ जाएंगे? ये चोर है, डाकू है। ये जो दिल रात हमारे को चक्र बांधा हुआ है, जिसका नाम दुखी है, उठते बैठते चलते फिरते उन्होंने चक्र बांध रखा है। हर आदमी इससे दुखी है। क्यों? ये क्यों आ जाते हैं? हम सोए हुए हैं, ये डाका मारते हैं, ये डाकू हैं, ये लूट लेते हैं, ये हमें कंगाल बना देते हैं। हम जन्म जन्म के लिए कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कर्म होते हैं कि अगला जन्म पता नहीं ऐसा दरिद्री जन्म हो, पशु बन जाए, पक्षी बन जाए, जानवर बन जाए, क्योंकि सोए हुए हम जागरूक नहीं है। चल इंसान का जन्म भी मिले, ऐसा गरीब घर में मिले, या ऐसा हमारा बुरा दुर्दशा ऐसी, कई बड़े दुखी हैं, दुख अनंत है, तो वो डाका तो हमारा सारा धन तो लूट के ले गए, हमारा पल्ले भी राम को, जन्म जन्म का नाश हो गया। अगर हम जागते रहते हैं फिर डाकुओं की, इन चोरों की क्या हिम्मत है अगर आ जाए तो ये कसूर किसका है? हम सोए हुए हैं, हमें जागना है, हमें जागते रहना है। अगर जागोगे तो अपने आप ही ठीक रहोगे। संपत्ति, संपत्ति आप सब लोग समझते हो। संपत्ति दो प्रकार की है, एक तो पैसा पूछा, एक फैक्ट्री, जमीन, ये दो प्रकार की संपत्ति होती है ना, धन दौलत। एक संपत्ति बाहर की है, एक संपत्ति अंदर की है। जो बाहर की संपत्ति है उसमें डाकू भी पड़ सकता है, इसी जन्म में उसको लूट भी सकता है,
वो खत्म भी हो सकती है, घाटे भी पड़ सकते हैं, जमीन भी बिक सकती है, फैक्ट्री भी गर्क हो सकती है, या नहीं हो तो डाका भी पड़े, कुछ ना खतरा ही है। अगर कुछ भी नहीं होता तो मरने के बाद खत्म हो जाती है। चाहे तो जीते जी चलो नहीं हुआ, जीते जी धन दौलत भी रह गया, कोई डाका भी नहीं पड़ा, संपत्ति भी रह गई, कोई घाटा नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, तो फिर मरने के बाद खत्म है। वो संपत्ति, वो पैसा टका, जमीन, बेटे बेटियां, घर बार सारे खत्म, मरने के बाद खत्म। यानी ये संपत्ति जो बाहर वाली है, ये जो है ये नहीं रहती, चाहे पहले चाहे बाद में, इसने एक दिन खत्म होना ही है। एक संपत्ति अंदर की है, अंदर की संपत्ति अमर है, अंदर की संपत्ति यहां भी है, आगे जन्म जन्म साथ रहेगी। अंदर उस मालिक का सिमरन, प्रभु से प्रेम, पुरुषार्थ करना, कल्याणकारी कर्म करना, नेक कर्म करना, दान करना, सभी जीवों का कल्याण चाहना, सबसे प्रेम रखना, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी से वैर नहीं बांधना, निर्वैर रहना, सभी से प्रेम रखना, ये अंदर की संपत्ति है। भजन पाठ करना, उसके प्रेम में रहना, ये संपत्ति कभी भी नाश नहीं होती, ये सदा सदा रहती है। एक बाहर की संपत्ति के अंदर की संपत्ति। हम लोग बाहर की संपत्ति में सारा जीवन गुआ देते हैं, फिर मरते समय हमें बड़ा दुख होता है, हाय इतना कमाया, सारी उम्र कमाया, ये भी क्या, जो बेटी बेटियां थे वो भी गए, परिवार भी गया। अक्सर मरते मरते पता तो लगता है, मोह माया में फंसे हुए, दान दौलत भी गया, खाली हाथ चला जाता है, कुछ नहीं साथ लेके जाता। तो जो अंदर की संपत्ति है, बड़े खजाने साथ ही जाते हैं, उसमें खाली हाथ नहीं जाता, बड़े खजाने साथ ही जाते हैं। एक कथा आती है, एक राजा था, वो संतों के पास जाया करता और संत भी राजा के यहाँ आ जाया करते, वो ज्ञान की बातें सुनाया करता, ज्ञान की बातें सुनाया करता। तो वो जो है, एक दफा संत जी बोले, ऐ राजन, जो मैं आपको ज्ञान देता हूं, क्या आपको कुछ पल्ले भी पड़ता है, कुछ करते भी हो, कुछ कोई अमल भी करते हो? बोला महाराज, वो ज्ञान तो आप सही देते हो, लेकिन क्या करूं, पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता, मन ही नहीं मानता, क्या करूं? मन इधर उधर भटकता रहता है। कहता ठीक है, चलो कोई बात नहीं। राजा की कई रानियां थी, एक रानी बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और उसके साथ राजा सबसे ज्यादा प्रेम करता था, और राजा उसके बिना रह नहीं सकता था। गुरुजी बोल रहे, ऐ राजन, ये रानी हमारे को दे दो। और रानी की भी बड़ा ज्ञान में बड़ी दिलचस्पी थी, वो भक्ति में बैठती भी थी। तो बोला, राजन ये रानी हमारे को दे दो। बोले अच्छा महाराज ले जाओ, आप गुरुओं के सामने चेले चमटे ना तो नहीं कर सकते, कुछ ही मांग ले। अब राजा उसके बिना रह नहीं सकता था, उस रानी को अपनी कुटिया में ले गया और रानी को गुरुजी ज्ञान देने लग गए। गुरुजी अपना, वो जो रानी थी, होते होते अंदर चढ़ाई कर गई और समाधि लगाने लग गई। उसको लगन थी, ज्ञान था, वो आस्ता आस्ता अंदर चला गया। उधर से राजा जो था सूखता ही चला गया। अब मन मारे उछाड़े, क्योंकि
ये असूल है जिसमें मन बहुत ज्यादा लगन होती है ना, जिसको वो चीज को त्याग दो, मन उछल के नीचे ऊपर ना कोई डट जाएगा। अब राजा तो बहुत ही कमजोर हो गया, रानी के बिना वो रह नहीं सकता था। और रानी जो थी बहुत ऊपर की मंजिलें तय करके। एक दिन गुरुजी बोले, रानी चलो राजे का भी हाल चाल पूछे, क्या हाल है। आगे आप देखा तो राजा तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। गुरुजी बोले, राजन तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो। बोला, गुरुजी ये रानी के साथ मेरा बड़ा प्रेम था, इसके बिना मैं रह नहीं सकता और आप यही ले गए। अब मैं तो इसी चिंता में ना बहुत ही कमजोर हो गया। मेरे को तो कुछ खाना नहीं सोचता, कोई पीना नहीं सोचता, मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता। बोला, अच्छा। रानी बोली, गुरुजी आप चुप रहो, अब राजे को क्या तो मैं ही दूंगी। अब रानी लेट गई। ये शरीर तीन होते हैं, स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। ये जो स्थूल शरीर जो देख रहे हैं स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर की ताकत से जिंदा है, उसी से चल रहा है, वही चला रहा है। रानी अपनी शक्ति से सूक्ष्म शरीर निकाल दिया और उसी रूप में खड़ी हो गई। वही का वही रूप तो कोई बना दे सूक्ष्म शरीर में, वही रानी वही रूप बना के खड़ी हो गई राजे के पास। बोले, यार राजन वो है तेरी रानी, वो तो मुर्दा शरीर पड़ा था। कहते हैं ये है ना, इससे प्रेम करते है ना तू, ये तेरी रानी है, संभाल अपनी रानी को। राजा देखे, कहते तो इसी के लिए तो तड़प रहा था, जिस रात बेचैन इतना दुखी, ये पड़ा है, वो पड़ी है तेरी रानी, संभाल इसको। बोले, यार राजन, राजन तू मेरे से प्रेम नहीं करता। राजन तू मेरे से प्रेम नहीं करता, तू तो मेरे शरीर से प्रेम करता है। तू चेतन, मैं तो चेतन हूं, मैं आत्मा हूं। अगर मेरे से प्रेम करता होता तो चेतन की तो दूरी नहीं होती, चेतन तो हर जगह मौजूद है। मैं गुरु जी के पास भी हूं, तेरे पास भी हूं। अगर तू चेतन मेरे से अगर प्रेम करता होता, मेरी आत्मा से प्रेम करता होता, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर तू मेरे से प्रेम करता होता, तेरी मेरी दूरी नहीं थी, हम तो हर वक्त इकट्ठे ही है, हम तो दूर है ही नहीं। दूरी तो ये शरीरों की है, ये स्थूल मिट्टी की है, चेतन तो हर जगह मौजूद है। चाहे वो जंगल में बैठा है, चाहे वो कहीं बैठा है, उनकी दूरी नहीं हुआ करती। अगर तू मेरे से प्रेम करता तो इतना दुखी भी क्यों होता और इतना कमजोर भी क्यों होता। तू मेरे से प्रेम ही नहीं करता, तू मेरे शरीर से प्रेम करता है। मेरा शरीर है, सुंदर है, तो सुंदरता पर तो प्रेम करता, तो मेरे से तो प्रेम थोड़ा ही करता है। और वो तेरी रानी पड़ी है, संभाल इसको, ले ले अपनी रानी, वो है तेरी रानी। अब राजा की आंखें खुली, बोल रहा है, रानी मैं समझ गया, मेरे को अब ज्ञान हो गया। कहता गुरु जी मेरे को ज्ञान हो गया, अब तू रानी जहां मर्जी रहे, अब तूने मेरे को ज्ञान दे दिया है। मैं जिस भ्रम में था, मेरा भ्रम तूने तोड़ दिया, तो मैं शरीरों का ये तो मिट्टी है, मैं चेतन हूं। तो बोली, राजन जो चेतन का प्रेम होता है ये सदा अमर प्रेम होता है। जो शरीरों का प्रेम है, आज नहीं मरी तो कल मरूंगी, तो फिर क्या करेगा। अगर तू मर जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी।
शरीर एक दिन खत्म होना ही है, जब ही खत्म होगा तो प्रेम भी खत्म। मिट्टी से प्रेम करते हैं हम लोग, चेतन से नहीं। चेतन का प्रेम तो सदा ही अमर है। बोले राजन तू कितना बड़ा राजा है, किस चीज का अहंकार करता है, कितना बड़ा राजा है तू। अगर तेरे से बड़ा राजा कोई और हमला करता है तेरे पर, तो तेरा राज खोस भी सकता है, तेरे को खत्म भी कर सकता है, तेरा राज खोस भी सकता है। कहते जो जिस राज की मैंने प्राप्ति की है वो कभी भी कोई भी उसको नहीं खोस सकता, वो अमर है। जो गुरु जी ने मेरे को राज्य दिया है वो अमर है। फिर तेरा राज्य कितना लंबा चौड़ा है, कितनी का हद है। मेरा जो राज्य, मेरे को जो गुरु जी ने मेरा राज्य दिया मेरे को, इस लोग ये लोग सारी दुनिया की मैं राजा, उससे बड़ा लोग, ये लोग जो है इतने बड़े लोग पड़े हैं, उसकी एक कोने के बराबर भी नहीं है ये लोग जो है तेरा। और इसमें भी तेरा थोड़ा छोटा सा राज्य है, कहता उससे बड़े लोग का भी मैं राजा, उससे बड़े लोग का भी मैं राजा, उससे भी बड़े सब लोक लोकांतर की राजा हूं मैं। तो किस चीज का अहंकार करता है। मेरे पास अब राज्य है, मैं सब, मेरे पर गुरु जी ने कृपा करती है, मैं सब लोक लोकांतर का राज्य में दे दिया गुरु जी ने। मैं कहीं घूमूं, मैं अमर हो गई, मेरी कैसे रिहाई हो गई है। ये जो हर इंसान जो है कहती है, ये शरीर जो है ये तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये आत्मा तीन शरीरों में कैद है। ये इंसान का जो चोला मिला है इस कैद से रिहाई पाने के लिए मिला है, इस कैद से रिहाई पानी है। इसलिए तो गीता में भगवान किसे लिखते हैं, जो अच्छे कर्म करेगा सोने की हथकड़ी, जो बुरे करेगा लोहे की हथकड़ी। है तो कहती है तो हथकड़ी। तो ये जो इंसान का चोला मिला है ये कैसे रिहाई पाने के लिए मिला है। तो रानी बोली मैं कैसे रिहाई पा ली, तू तो कहती है और छोटा सा राज्य है, बड़ा राजा बड़ा बैठा है। बड़ी रानी का, कौन सी रानी है तेरी, कौन सी रानी है, वो संभाल अपनी रानी को, बड़ी है तेरी रानी। फिर राजा बोला गुरुजी इस रानी ने मेरे को ज्ञान दे दिया। गुरुजी बोला इसीलिए ले गया था मैं रानी को। तू जो कहता था मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरा मन आप तो मन कहता नहीं, आप मन क्या, अब तन भी डर देगा, मेरा सब कोई डर देगा। फिर रानी जो है उस शरीर में एंटर हो गई। बोला राजा बोला आप गुरुजी बेशक ले जाओ। गुरुजी बोला मैंने क्या करना है इसका, राजन मैं तो तेरे को ज्ञान देना था, रानी को ज्ञान देना था। अब ये रानी आपके यहाँ ही रहेगी, अब तो भक्ति करो। अब ज्ञान हो गया, कहता हाँ ज्ञान हो गया। इस तरह से जो भक्ति है ये भी नहीं है कि जंगलों में जाकर भक्ति करो, घर गृहस्थी में भक्ति नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है। भक्ति घर गृहस्थी में भी हो जाती है, जंगलों में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक दफा एक राजा था, उसने बहुत बड़े शास्त्र पढ़ लिए, बड़ा ज्ञानी बन गया, वो सत्संग किया करता, लोग उसके पास आते सत्संग सुनते। उसकी रानी थी, बच्चे भी थे। तो वो ना रानी जो थी, रानी रात को भक्ति में बैठती और समाधियां लगाने लगी, लंबी चढ़ाई करके अंदर ही अंदर। और राजे को अहंकार था, मैंने बड़े शास्त्र पढ़ रखे हैं, मैं लोगों को ज्ञान देता हूं, मैं ये करता हूं। रानी के अंदर कोई अहंकार नहीं था, वो तो आपने चुपके से भक्ति करती रही, अंदर की चढ़ाई कर गई। एक दफा राजा बोला ऐ रानी मैं सोचता हूं मैं जंगल में जाकर भक्ति करूं। रानी बोलती ऐ राजन
भक्ति तो घर में भी हो सकती है, जंगलों में जाने की क्या जरूरत है। राजा को एकदम गुस्सा आया, कहता तू बढ़िया आ गई है मेरे को ज्ञान देने वाली। तो कौन है मेरे को ज्ञान देने वाली? मैं लोगों को ज्ञान देता हूँ, तू मेरे को ज्ञान देती है। बहुत आई है ज्ञान। वो बोली अच्छा महाराजा आपकी इच्छा है। अब राजा जो है जंगल में चला गया, कुटिया डाल ले, बैठ के आंखें मूंद के। कभी तो राजा को रानी याद आए, कभी राजा को बच्चे याद आए, कभी राजा को राजपाट याद आए, फिर राजपाट का क्या होगा, रानी का क्या होगा, बच्चों का। कभी कुछ चक्कर बताई गए, रोज के रोज बैठे वही घर वाली बात, कहाँ जाए भला। राजा बड़ा परेशान हो गया। एक दिन रानी ने सोचा कि राजा को पता तो करो कितने के भक्त हो गए हैं, कितनी की तपस्या की है। रानी ने समाधि लगाई और सूक्ष्म शरीर में ना निकल के अपने एक राजकुमार का भेष बना के वहां कुटिया में पहुंच गई। तो वहां जाके राजकुमार का भेष बना के कुटिया में पहुंची तो राजा बैठा था चिंता में। तो राजा बोला, महाराजा आप कौन हो? बोले मैं ब्रह्मपुत्र हूं। वो तो सुंदर लड़के का ब्रह्मा का बेटा हूं। अच्छा तुम कौन हो? क्या है जी मैं फलां नगरी का राजा हूं। अच्छा तो यहाँ कैसे आए हो? यहाँ ये भक्ति करने के लिए आया था। भक्ति हो गई फिर? तो महाराज क्या हुई है भक्ति, दिन रात चक्कर बजा रहता है। कभी रानी याद आती है, कभी बेटे बेटियां याद आती हैं, कभी राजपाट याद आता है, कभी कुछ, कोई भक्ति शक्ति नहीं। मैं तो परेशान हो गया हूँ, कोई मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ। तो फिर कहती महाराज आप ब्रह्मपुत्र हो। कहता महाराज आप ब्रह्मपुत्र हो, हमारा कल्याण करो। बोला ठीक है हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, क्या बात है, कोई बात नहीं। और जो हमारा हुक्म है वो मानना होगा, गुरुओं का हुक्म मानना होता है। बोले महाराज हम हुक्म आपका मानेंगे। उसने नामदान दिया, उसके बाद हुक्म दे दिया कि जाओ अपने घर जाओ और घर जाके भक्ति करो, अपने रानी को संभालो, बच्चों को संभालो, राजपाट को संभालो, घर गृहस्थ में रहकर भक्ति करो। तो बोले अच्छा महाराज। अब वो चल पड़ा। अब रास्ते में जंगल आता था, जंगल में रानी ने अपनी माया से बहुत ही सुंदर महल बना दिया। वहां अपना रूप बना लिया रानी वाला, सूक्ष्म शरीर था, कोई भी रूप बनाए, और एक सुंदर राजकुमार बना लिया। और दोनों बैठ के अब राजा ने सोचा जंगल में इतना खूबसूरत महल, चलो देखो तो सही यहाँ कौन रहता है। वहां देखा तो रानी उसकी बैठी, एक राजकुमार बैठा। गुस्सा आ गया, आराम साहब की ऐसे करती है ये, हमारी गैर हाजिरी में हम यहाँ से आ गए और ये ऐसे ऐसे कर्म करती है। ठीक है, गेट से देख के उसने वापस हो जरा आएगी तो मैं इससे बात करूंगा। अब रानी उससे पहले पहुंच गई, वो तो माया थी। जब देखा तो रानी वहां बैठी, वो हैरान हो गया, इसको तो मैंने जंगल में छोड़ के आया था और वो राजकुमार था, इतना सुंदर महल था, और ये यहाँ बैठी है। बच्चों से देखा, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई थी? कहती ना वो तो यही है। फिर वजीरों से पूछा रानी कहीं गई थी? कहते ना रानी तो कहीं नहीं गई, यही थी। मन में सोचिए सारे बेवकूफ हो गया, मैं अपनी आंखों से देखा, वो सारे कहते यही है। और सारी उसने राजों का काम होता है इंक्वायरी करनी, जो जसूस थे, सीआईडी थे, सिपाही थे, नौकर थे, चाकर थे, नौकरानियां, सबसे उसने बारो बारी पूछ लिया। कहते रानी तो बेचारी कभी गई नहीं, यही है, ये तो गई थी।
अब वो अंदर ही अंदर परेशान। तो रानी बोली, महाराज क्या बात, आप परेशान क्यों रहते हो? कोई बात नहीं। नहीं बात तो है कोई, भक्ति करो, भक्ति का। महाराज आप कैसे आए यहाँ? भक्ति करने गए थे, फिर वो आने के बाद बड़े परेशान रहते हो, कैसे आए आप? भक्ति कराए हो क्या? कहता है रानी क्या बताऊं, और भक्ति शक्ति तो होती नहीं थी। कभी तेरी याद आ, कभी बच्चों की, कभी राजपाट की, कभी कुछ कर। फिर कहता है मैंने नामदान दिया। कौन तेरा गुरु है? मेरा गुरु ब्रह्म पुत्र, उससे मैंने नामदान दिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं, बस मैं आ गया। नहीं आगे भी कुछ हुआ है। आते आते जंगल में क्या हुआ? अरे आगे तो कुछ नहीं हुआ, बस आ गया। नहीं हुआ है कुछ। वहां सुंदर महल देखा तुमने? तो हाँ, वहां तुम्हारी रानी और एक राजकुमार बैठे थे। कहता हाँ। कहता मेरे को ये नहीं समझ आती रानी, सारे मैंने तेरी इंक्वायरी कर ली, सारे कहते तू यहीं थे, और तू वहां बात करता नहीं कहते, और ब्रह्मपुत्र मैं ही था, और तेरा गुरु मैं ही हूं, और तेरे को शिक्षा मैं ही नहीं दी थी। जब फिर मैंने तेरे को, अब जब तू मेरे को त्याग ही कर दिया, जब सब कुछ छोड़ ही दिया, तो फिर तेरे मेरे की क्या चिंता थी? चाहे मैं कहीं रहूं, चाहे मैं मर जाऊं, या मैं किसी के पास जाऊं, या तेरे को क्या मतलब था? आ गया है तो बड़ा भक्त। अर्पण समर्पण भक्ति ध्यान में करना होता है। अर्पण समर्पण सब तेरा। जब तेरा तन भी नहीं, तेरा मन भी नहीं, तेरा धन भी नहीं, वो भी मालिक का ही, और तेरी रानी भी मालिक की, और तेरे बच्चे भी मालिक के, तेरा घर बार भी मालिक का, तेरा राजबार भी मालिक का, सब अर्पण ही कर दिया। तो तेरे को क्या चिंता? वो मैं थी। तेरे को मैं ज्ञान देती हूँ, अर्पण संपन्न। जब तक उस मालिक के सब कुछ, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं है, तब चिंता खत्म होगी, तब दुविधा खत्म होगी, तब परेशानियां खत्म होगी। सब तेरा, मन भी तेरा, तो विचार भी तेरे, धन भी तेरा। जब तक अर्पण नहीं होता, जब तक शरणागति नहीं होती, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। राजन राजा बोला, रानी तूने तो मेरे पर्दे खोल दिए, ठीक है तेरी बात, तो ये चीज है कि करने को जो मर्जी करो, छुट्टी है, भगवान की तरफ से भी छुट्टी है। भगवान ने जीवात्मा को ये कह दिया है कि तू कर्म करने में स्वतंत्र है, छुट्टी दे रखी है। जब बुरे से बुरा करो, रोज चिंता करो, 2-4 घंटे बैठ के ना रोज चिंता किया करो, रोज करो करो, बुरे से बुरा कर्म करो, छुट्टी है। अच्छा करो, तुम्हारी छुट्टी है। लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। जब फल जो है भगवान के हाथ में है। जब वो फल देता है तो फिर हमारे जैसे कहते हैं क्या भगवान का हिसाब है, वो तो इतनी ऐश ले रहा है और हमारे को दुख ही दुख दे रहा है। कहते हैं भगवान भगवान भगवान, क्या भगवान है ये? भगवान ने हमारा क्या सवारा है? भगवान ने हमारा क्या किया है? भगवान ने कुछ भी किसी को करता है। भगवान ने जब स्वतंत्रता दे दी, तुम चेतन हो, जब आजादी दे दी है, तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम्हें बुद्धि दी है। बुद्धि का मतलब होता है, बुद्धि देखती है कि ये बात ठीक है, ये गलत है। बुद्धि निर्णय लेती है। जब बुद्धि दे रखी है तो बुद्धि से काम लो। अगर मन गलत विचार करता है तो उस पर बैठकर गौर करो। बुद्धि निर्णय देगी कि ये काम गलत, ये नहीं करना है, ऐसे करना है। भगवान ने सब कुछ दे रखा है तुम्हें,
इसलिए जब हमें कर्मों का फल मिलता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान हमेशा कल्याणकारी है, वो कल्याण के कर्म करता है, वो देता ही देता है, वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, वो दयालु है, वो कृपा का सागर है। अब कैसे वो तुम हमारी इच्छा की पूर्ति करता है? जो हम तृष्णा वासना कामना हर टाइम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। हर आदमी के अंदर विचार चलते ही रहते हैं, ये मिलते, ये तृष्णा वासना कामना लोभ मोह अहंकार हर वक्त करते ही रहते हैं, वो जमा होती रहती हैं। कुछ तो ऐसी है पूरी भी हो जाती है, सारी तो पूरी थोड़ी हो सकती है, कोई अंता हो तो पूरी भी करे भगवान। अब देखो आप हमारे अंदर कितनी की तृष्णा दिन में कितनी का आ जाती है, अनंत। आपको एक तो लिमिट हो तो चलो भगवान पूरी भी करते हैं, यहाँ तो लिमिट ही नहीं है ना कोई, वो जमा होती रहती है। अब भगवान कहता है कुछ तो इसकी पूरी कर दी, अब ये बेचारा सज्जन है, चलो इसकी, वो दयालु है ना, इसकी तृष्णा की पूर्ति के लिए वो अगला जन्म देता है, वो अगला जन्म देता है। वो हमारी तृष्णा कैसी थी, वो हमारी कामना कैसी थी? क्या वो पशुओं जैसी थी, या वो जानवरों जैसी थी, या वो पक्षियों जैसी थी, या वो इंसानों जैसी थी, या वो वृक्षों जैसी थी? वो कैसी थी? वो हमारी इच्छा के मुताबिक अगला जन्म देता है। इंसानों जैसा है तो इंसान बना देता है, वो पशुओं जैसी है तो पशु बना देता है, कुत्ते जैसी तो कुत्ता बना देता है, जानवर जैसी है जानवर बना देता है, सांप जैसी है सांप बना देता है, भेड़ बिच्छू जैसी है। वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता है, वो तुम्हारी इच्छाओं की पूरी करता है, इसलिए वो अगला जन्म होता है। अब बताओ भगवान का क्या कसूर है? पर उसमें जो दुख भोगते हैं, जब दुखी होते हैं, अब भगवान ने कहा तुम्हें दुखी हो, जब तुम चेतन हो, पूरी स्वतंत्रता दे दी, तुम्हें बुद्धि दे दी, सब कुछ ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी तुम ऐसा ऐसा करते हो, तो भगवान ने क्या बुरा किया है तुम्हारा? जो अगला जन्म है वो तुम्हारी इच्छाओं के मुताबिक ही होता है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के। अगर फिर वो इच्छा इतनी होती है फिर बढ़ती चली जाती है, अगले जन्म में जब खत्म फिर अगला जन्म दे देता है, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म मर, कभी कुछ बन के, कभी पक्षी, कभी जानवर, कभी वृक्ष, कभी मच्छर, कभी देवता, कभी राजे महाराजे बन के, कभी दरिद्र बन के, कभी दुखी इंसान बन के, कभी कुछ बन के कुछ। वो अपने पास से कुछ नहीं करता, वो तो दयालु है, वो तो कृपालु है, वो तो कृपा करता है जीव पर, वो तो हमारा प्रेमी है, हमारा सज्जन है। वो कहता है वो हमारी जो तृष्णा है, जो हमारी चाहना है, वो तो हमारी चाहनों की पूर्ति करता है। तो बताओ भगवान का क्या कसूर है? हमें सोचना चाहिए कि हमारी चाहना क्या है, हमें इंसान के चोले में आके करना क्या है, क्या हमें कैसे रिहाई चाहना है? रिहाई चाहते हैं, कैसे रिहाई चाहते हैं? क्या कैसे रिहाई चाहते हैं? तो कैसे रिहाई कर देगा। तुम उसकी प्राप्ति करना चाहते हो, तुम्हारी ये चाहना है, तो कहेगा आओ बच्चा, मैं तो पहले ही इंतजार में हूं। तुम्हारी चाहना पर है। एक दफा महात्मा बुद्ध से किसी ने सवाल किया कि महाराज, किसी ने भगवान को पाया भी है, कोई भगवान से मिला भी है? कहता ठीक है, एक कॉपी ले आओ, पेंसिल ले आओ। कहता 2-4 महीने ना सब घूमो एक एक आदमी के पास में, तुम्हारी चाहना क्या है, तुम चाहते क्या? कॉपी लेकर घूमने लगा। किसी ने कहा मेरे को ये चाहिए, किसी ने कहा ये, किसी ने ये, 5-6 महीने घूमता रहा।
किसी एक ने भी नहीं कहा मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को भगवान से मिलना है। आ गया महात्मा बुद्ध बोले जो है बोलो 6 महीने तुमने सर्वे किया है, क्या पाया? कहते छोड़ो महाराज, छोड़ो क्या, बता तो सही कुछ। कहता एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो कि मैंने भगवान से मिलना है। तो फिर कहा भगवान क्या चाहे, भगवान बेचारा क्या करे? जो किसी की चाहना है तो भगवान तो उसको पूरी करता है, भगवान तो उसको पूरी करता है। एक तरह एक कथा आती है महात्मा बुद्ध के टाइम की। महात्मा बुद्ध के टाइम की कथा आती है। एक राजा था, उसकी कन्या थी, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। बड़े बड़े राजकुमार दिखाए, उसकी पसंद में नहीं आए। एक दफा एक डाकू को पकड़ के लाए, उसने महलों पर उस डाकू को देखा, उसको वो पसंद आ गया। तो राजा को बोली पिताजी मेरे को ये वर पसंद है। बोला ठीक है, पसंद है तो अच्छी बात है। उसने उससे शादी कर दी और जेवर जुबर दे दिए, पैसा पूछा दे दिया, जाओ। आप डाकू तो डाकू था, बोला डाकुओं की आदत डाकू वाली होती है, उनको रात जो तो सुंदरता से या रानी से थोड़ा मतलब था, उसको तो सिर्फ पैसे से जेवर से मतलब था। आओ डाकुए को ऊंचे पहाड़ पर ले गया। तो पहाड़ों पर देखो ना नीचे खाई होती है, तो बोला हमारे यहाँ ना पूजन करवाते हैं, जो नई बहू आती है तो पूजन करवाते हैं, तो तू ना सारा जेवर उतार के ये मेरे को दे दे और यहाँ बनेरे पर खड़ी हो जा और हाथ जोड़ के पूजन करना है। उसका मतलब ये था सारा जेवर जोवर दे देंगे, पैसा तो था ही, पैसा भी दे देगी, तो जब ये बनेरे पर खड़ी होकर धक्का मारूंगा नीचे गिरेगी, मर जाएगी। वो भी राजकुमारी थी। उसने सोचा ये पूजा पाजा जो करते हैं जेवर उतार के तो नहीं करते, जेवर तो बल्कि पहनते हैं, ये जरूर कोई गड़बड़ है, ये डाकू है ना, इसका मतलब ये मेरे जेवर जुवर उतार के जेवर जुवर ले जाएगा, मेरे को धक्का दे के ते नीचे गिर के मार देगा। वो समझ गई, बोली महाराज ऐसे बात है, मैं राजकुमारी हूँ, मेरे को क्या पता पूजा पाजा का, आपकी रीति रिवाज का, आप पहले करके बताओ। आंखें मूंद के हाथ जोड़ के बनेरे पर खड़े होके आप करके बताओ मेरे को पूजा, तो फिर मैं वैसे वैसे ही कर लूंगी। अब वो खड़ा हुआ, उसने पीछे से मारा धक्का और डाकू नीचे मर गया। वहां से वो चल पड़ी, महात्मा बुद्ध के दरबार में चली गई। वहां सत्संग होता था। उसको अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था, अहंकार था। महात्मा बुद्ध जब भी बैठते सब लोग आ जाते, जब वो प्रवचन देते तो बाद में आते, और लोग ना सारे प्रवचन सुनते सुनते उसकी तरफ देखने लगते। सुंदर बहुत थी वो, उसकी तरफ देखने लग जाते। वो यही चाहती थी। महात्मा बुद्ध सोचता ये सारे के सारे प्रवचन गड़बड़ हो जाते हैं, लोग एकदम उसकी तरफ देखने लग जाते। एक दिन उसको बुलाया महात्मा बुद्ध ने, कहता बेटी तुम टाइम पर आया करो, हमेशा लेट आती हो, और लेट तो इसलिए आती थी वो, मैं सुनता हूँ नई बात आई हूँ। एक दिन महात्मा बुद्ध ने उससे भी कई गुना सुंदर लड़की बना के अपने पीछे खड़ी कर दी और उसके हाथ में शतर दे दिया ताकि लोग उसकी तरफ देखे ही ना। वो आई, किसी ने नहीं देखा। उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर लड़की,
और छत्र उसके हाथ में, लोगों की निगाह उधर महात्मा बुद्ध की तरफ। फिर जो है लड़की को होश आई, वो महात्मा के बुद्ध के पैरों में पड़ गई। महाराज मैं तो बच्ची हूं ना, मेरे में अहंकार था। फिर उसने समझाया, बेटी ये तो शरीर है, आज तो सुंदर हो, कल टूटी हो जी, कुछ नहीं यार, ये खत्म ही हो जाना है। सुंदर तो आत्मा है, तुम अपने आप को जानो बेटी, तुम मेरे पास आते हो, अपने आप को पहचानो जो सदा अमर चीज है। ये शरीर क्या है? नाक कट जाए तो क्या सुंदरता रहेगी, आंख निकल जाए क्या सुंदरता रहेगी, कान कट जाए क्या सुंदरता रहेगी, खून में कमी आए कमजोर हो जाए क्या सुंदरता रहेगी, बुढ़ापा आएगा क्या सुंदरता रहेगी, मर जाएगी क्या सुंदरता रहेगी। महात्मा बुद्ध ने उसको ज्ञान दिया। फिर वो लड़की बहुत बड़ी संत बनी। तो ये अहंकार जो है किसी भी चीज का हो सकता है, शरीर का भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है, कई अनेकों चीजें हैं। ये अहंकार इंसान को हो जाता है। अहंकार ही मूल जड़ है जिसके कारण इंसान जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है। अहंकार एक दीवार है, आत्मा और परमात्मा के बीच में अहंकार एक द्वार है। अगर वो तो अहंकार की द्वार हट जाती है तो आत्मा परमात्मा को तो मिलन पहले से ही है। और अहंकार के कारण ये तृष्णा वासना कामना आती है। भगवान कृष्ण को गीता में आता है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सवाल किया, ऐ भगवान नरकों में कौन आदमी जाता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, ऐ अर्जुन इंसान की तृष्णा वासना कामना जो है इंसान को धक्के मार मार के नरकों में ले जाती है। और ये तृष्णा वासना कामना अहंकार के कारण है। अहंकार जो है मूल जड़ है। अहंकार से आदमी किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए अहंकार को त्याग दो, फिर शांति आ जाएगी, भक्ति बन जाएगी, प्रेम आ जाएगा। तो हमें किसी न चीज का, हर एक इंसान को अहंकार है। हर जीव जो है अहंकार में फंसा हुआ है। अहंकार जो है किसी भी बात की समझ नहीं आने देता है। चाहे कितने प्रवचन दे दो, चाहे कितने ज्ञान दे लो, अहंकार फिर भी घेर के रखता है। तो अहंकार जो है, अहंकार तभी जाएगा जब उसकी शरणों में गिर जाओगे, उस मालिक की शरण में, प्रभु मैं तो तेरी शरण में पड़ा, तेरी कृपा हो जाए, इससे बचाव हो जाएगा। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने कहा, सारा ज्ञान दिया, आखिर में कहा है अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में पड़ जा। जब भगवान की शरण में पड़ गया तो कहता मैं अपने आप ही संभाल लूंगा। जो मेरी शरण में पड़ जाता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, वो धर्मात्मा बन जाता है। उसको मैं आप ही संभाल लेता हूं, उसके मैं आप ही कार्य करता हूं, उसका सब कुछ मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, सब चीज में मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही मालिक। तो जो मेरी शरण में आ गया, जो मालिक स्वामी की शरण में आ गया, उसका सब कुछ हो जाता है। अब अहंकार जो है ये शरण में नहीं आने देता। अहंकार कैसे शरण में आने देगा? तो अहंकार जब हट जाता है तो शरण में आ जाता है। तो इसलिए अहंकार मूल जड़ है, उसको छोड़कर मालिक की शरण में बढ़ जाओ। और समय का क्या पता है कब टेलीफोन आ जाए। मोबाइल तो हर एक के पास है, भगवान के पास भी है। वो मोबाइल का नंबर जो है तो हर एक की मोबाइल का नंबर और भगवान के पास है, उसने टेलीफोन कर देना है। मोबाइल हर एक की जेब में है तो उसका नंबर हर एक का नंबर उसने नोट कर रखा है भगवान ने।
ये मत सोचो भाई उसके पास नंबर नहीं है, वो ना कोई पता नहीं कब टेलीफोन खड़क जाए, भाई आ जा, बुलावा कब आ जाए। इसलिए भाई अब भी समय है, टाइम है, कुछ कर लो, उसकी शर्त में पड़ जाओ, भक्ति करो, और जो करना है अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं। करोगे तो कल्याण हो जाएगा, अपना कल्याण हो जाएगा, नहीं तो भाई भोगने के लिए तैयार रहो। हमने भोगना है, उसका तराजू ऐसे है, वो इंसाफ करता है, उसने इंसाफ करना है। इसलिए उसकी शर्त में पड़ जाओ, प्रभु मैं तो ज्ञानी मूर्ख अनजान, मैं छोटा, तू महानों का महान है, तो मेरा स्वामी है, उससे गिड़गिड़ाओ, बख्शो महाराज, प्रभु बख्शो, जो हो गया सो मिट्टी डालो, आप ही समझ जाओ, अब से आज से समझ जाओ, अब भी समय है, अब भी टाइम है, टाइम बहुत, वक्त समा जो है ये नहीं रुकता, समा नहीं रुकता है, समा किसी की इंतजार नहीं करता। इसलिए अभी से प्रण कर लो, यहां बैठे बैठे प्रण कर लो कि मालिक की इच्छा पर रहना, जो प्रभु करेगा ना उसकी रजा में रहना है, प्रभु उसकी शरण में। शरण का शरणागति का ये मतलब होता है कि प्रभु तेरी इच्छा संपूर्ण हो, प्रभु जो तू करेगा वो मेरे को मंजूर है। अब ये बात जबान से कहने की तो है नहीं, आप घर गृहस्थी है, अच्छा भी बुरा भी सारा ही कर्मों का होना है, दुख भी सुख भी, दुख में भी प्रभु तेरी इच्छा संपूर्ण हो, तू जो कर रहा है मेरे को मंजूर है, सुख में भी प्रभु सब तेरा, तू जो कर रहा है मंजूर है, तू जो उसकी रजा में राजी रहना, जो तू करता है ठीक है। तो जब वो इस बात पर तू हम भूल जाएंगे, फिर तृष्णा वासना कामना का कोई मतलब ही नहीं रहता, फिर दुख क्लेश दुविधा परेशानी टेंशन, एक टेंशन की भी बड़ी बीमारी चल रही है आजकल, कुछ भी नहीं रहता। ये टेंशन कोई बीमारी थोड़ी है, ये ज्ञानता के कारण दिन रात चक्कर में पड़े रहना, कुछ भी नहीं रहता। क्या रहता है जब उसकी रजा में राजी रहता है, तो क्या रहता है बाकी? शांति, प्रेम, आनंद, खुशियां। अब जिंदगी में इंसान क्या चाहता है? जो भी है, दांतौल चाहता है तो क्यों चाहता है और किस लिए चाहता है, बेटे बेटियां चाहता है तो क्यों चाहता है, किस लिए क्या चाहता है, बड़े बड़े महल चाहता है तो क्यों चाहता है, किस लिए चाहता है, फैक्ट्रियां चाहता है तो क्यों चाहता है, किस लिए चाहता है? इसलिए शांति के लिए, आनंद के लिए, खुशियां के लिए। आप इसकी डायग्नोज करो। डायग्नोज का मतलब है, जब कोई बीमार होता है ना, तो पहले हकीम लोग नब्ज देखा करते थे, कोई रोग का कारण क्या है, ये रोग क्यों हुआ। अब जो है, अब जाते हैं ना तो कहते हो टेस्ट करवाओ, मशीनें टेस्ट करने वाली हैं, वो रोग बताती है इसको ये रोग है, इस कारण से है। जब बीमारी के कारण का पता चल जाता है ना, फिर वो बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि इस कारण से ये बीमारी है। अगर बीमारी के कारण का नहीं पता चलता तो दवाइयां लिए जाओ, बीमारी और बढ़ती चली जाएगी। तो जो दुख का कारण यही है, अहंकार। और जो दुख का कारण ये है, और जो शांति, प्रेम, आनंद, जो तंदुरुस्ती, उसका ये उसकी रजा में राजी रहना। तो ये कारण जो हमारा दुख का है, परेशानी का है, टेंशन का है, बहुत तृष्णा वासना कामना करते रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, और जन्म मरण का है, इस जन्म में भी दुखी, जन्म जन्म दुखी, इसका भी कारण है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है?
इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, उसकी रजा में राजी हो। प्रभु तू जो करेगा मेरे को मंजूर है। उसकी शरणागति, उसके शरण में, प्रभु मैं तो तेरी शरण में पड़ा, मैं तो तेरा हुक्म पर चलना, जो हुक्म करेगा वही करना। तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी ना पूरी हो। हे प्रभु, उससे ये दुआ मांगनी चाहिए, हे प्रभु तेरी इच्छा संपूर्ण हो, मेरी इच्छा संपूर्ण ना हो। अब इसमें क्या बात है? तुम सोचोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, वो संपूर्ण है और सब लोकलकांत्र के ब्रह्मांडों का स्वामी है, लोकलकांत्र के पिंडों का स्वामी है, लोकलकांत्र के जीवात्माओं का स्वामी है, लोकलकांत्र के ब्रह्मांड सर्वांतर्यामी उस सब के अंतर में बैठा है। लोकलकांत्र के ब्रह्मांड कहाँ तक है हम नहीं जान सकते, ब्रह्मांड कितने के हैं कहाँ तक उसकी दो हाथ से ही पार है, आर पार है। कितने के पिंड है कहाँ तक लोकलकांत्र के, वो सब जानता है, उसके आर पार है। कितने की जीवात्मा है लोकलकांत्र के, सबके अंतर में बैठा है, आर पार है। ब्रह्मांडों के भी अंतर में बैठा, पिंडों को सब जानता है। तो हम क्या जानते हैं? हम तो ये मिल गया तो इसको तो जानते हैं, दूसरे को जानते ही नहीं। हमारी नॉलेज कितनी, हम कहाँ तक जानते हैं, हमारी कहाँ तक दौड़ है।